नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई बार विवाह एक इतनी जटिल समस्या बन जाती है कि स्थिति न तोड़ूं न जोड़ूं पर आकर खड़ी हो जाती है। जब तक सही विवाह ना हो, संतान का सही समय पर ना हो, माता पिता की नींद और दिन का चैन उड़ा रहता है। तो विवाह होने के बाद भी कई बार दाम्पत्य जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो उनके विवाह में विच्छेद का कारण बनती हैं। कई बार पति पत्नी दोनों में सामंजस्य अच्छा होता है, लेकिन नौकरी के कारण उन दोनों को अलग रहना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा, विवाह हुआ उसके बाद लड़की कंटिन्यू बीमार रहने लग गई। कई बार आपने सुना होगा, विवाह के बाद कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है जो कि दिल को दहला देती है। तो आखिर ये विवाह में इतनी सारी समस्याएं आती क्यों हैं? हम मेष लगन से मीन लगन तक चर्चा करेंगे कि मेष लगन से मीन लगन में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह में विच्छेद का कारण या फिर विवाह जीवन में समस्या का कारण बनते हैं। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में मेष लगन का मालिक मंगल अगर चौथे घर में हो तो वहाँ मंगल नीच राशि का हो जाता है। अब आप गौर करने की बात है कि मेष लगन में सप्तम स्थान पत्नी का होता है, द्वितीय भाव पत्नी की आयु का होता है और द्वादश भाव को भी हम देखते हैं जो कि विवाह सुख को बताता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मंगल अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान पर नीच राशि का होता है। यहाँ पर जो समस्या आती है वह पति पत्नी के बीच में माता के कारण अलगाव कारण बनता है। माता से अत्यधिक लगाव रखना, क्योंकि लग्नेश माता के स्थान पर चला गया, व्यक्ति के विचारों में कहीं ना कहीं पर जास्ती रहती है, जिससे पति पत्नी में अलगाव का कारण बनता है। अगर मेष लगन हो और अष्टम भाव में केतु और द्वितीय स्थान पर राहु हो तो भी विवाह के कारण विवाह में विच्छेद आ जाता है। अब एक तीसरी कंडीशन और बताते हैं कि मेष लगन हो और दसम स्थान पर शनि हो। तो अपनी राशि का शनि अगर 10वें घर में है और मंगल की दृष्टि भी 10वें घर में है तो विवाह में अलगाव जरूर होगा। लेकिन किस कारण से होगा और कैसे होगा? शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आ रही है, तो वहाँ पर नौकरी के कारण पति पत्नी अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर मेष लगन हो और कुंडली में आगे सूर्य और शुक्र 12वें घर में हो, शनि 10वें घर में हो, इस तरह दिख रहा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर आती है और वहाँ अगर शुक्र भी हो, क्यों कि विवाह के लिए पत्नी के लिए शुक्र और पति के लिए गुरु देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या योग बनेगा? सूर्य के साथ शुक्र है, शनि की दृष्टि है, तो इंसान अपने विपरीत जो लिंग है वो आयु में बड़े व्यक्तियों के प्रेम प्रसंगों में फंसकर विवाह जीवन को खराब करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो मेष लगन वालों को सबसे पहले मंगल की शांति करवा करके विवाह करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इन सब स्थिति है और कहीं पर गुरु एक अच्छी पोजीशन पे हुआ तो विवाह विच्छेद नहीं होता, बल्कि उनमें मनमुटाव आपसी तनातनी चलती है। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि पत्नी का स्वास्थ्य भी इफ़ेक्ट कर जाता है या पति का स्वास्थ्य भी इफ़ेक्ट करता है। एक कंडीशन और हम आपको बताते हैं कि मेष लगन हो और छठे घर में गुरु आ जाए। स्थिति यही है ग्रहों की, लेकिन छठे घर में गुरु आ जाए तो उस स्थिति में जो विवाह में अगर कहीं बाधा आ रही है तो केवल वो उनको आपसी सहयोग, आपसी सहमति से अलगाव दे देगा। कोर्ट में जाने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आपने देखा है पंचों का फैसला होता है, 5 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और वो विवाह को अलग कर देते हैं। तो यह हमने ग्रहों की विभिन्न स्थिति बताई, कौन से ग्रह कहाँ पर हों। मेष लगन हो तो कहीं आपकी कुंडली में अगर इस तरह के कोई योग हो रहे हैं और विवाह में बाधा आ रही है तो सबसे पहले आप कुंडली दिखा करके उपाय करके उसके बाद ही विवाह करें।
आगे हम बताएंगे वृष लगन, जरूर से देखें। नमस्कार।